So hello everyone, welcome to our channel UPSC Connect. So this is day 5 of our ethics challenge. ठीक है, तो आज हमने आपको एक केस स्टडी दी थी. So there is a different approach. ठीक है, कि आप कैसे एक केस स्टडी आंसर करते हैं. ठीक है, लेट्स सी इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ना, कैसे इसका आंसर लिखते हैं. पहले केस स्टडी पढ़ लेते हैं ना. क्या लिखा है, एक मिनट. ओके, ठीक है, क्या लिखा है. यू आर द सरपंच ऑफ अ पंचायत. There is a primary school run by the government in your area. Midday meals are provided to children attending the school. The headmaster has now appointed a new cook in the school to prepare the meal. ठीक है. However, this when it is found that cook are from Dalit community, almost half of the students belonging to higher caste are not allowed to take meal by their parents. ठीक है. Consequently, the attendance in the school falls sharply. This could result in the possibility of discontinuation of midday meal scheme, therefore, thereafter of teachers, staffs and subsequent closing down the school. ठीक है, इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे हैं. Discuss some possible strategies to overcome the conflict and to create the right ambience. ठीक है, some strategies पूछा है. What should be the responsibility of different social segments and agencies to create positive social ambience for accepting the changes. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आप इसमें स्टेक होल्डर्स में से देखो. स्टेक होल्डर्स क्या क्या है. स्टेक होल्डर्स सरपंच हो गया, पंचायत, ठीक है, प्राइमरी स्कूल रन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है. कीवर्ड्स क्या है इसमें, मील्स, मील्स टू बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन अटेंडिंग द स्कूल, ठीक है. हेडमास्टर एक स्टेक होल्डर हो गया. अपॉइंटेड अ न्यू कुक हो गया एक और स्टेक होल्डर, ठीक है. व्हेन इट वाज फाउंड दैट कुक इज फ्रॉम दलित कम्युनिटी हो गया, ठीक है. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, बिलोंगिंग टू हायर कास्ट आर नॉट अलाउड टू टेक मील्स बाय देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स भी आ गया है ना, ठीक है. ठीक है, फिर उसकी वजह से क्या हुआ, अटेंडेंस फॉल हो गई, ठीक है. फिर क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ मिड डे मील स्कीम, ठीक है. टीचिंग स्टाफ भी एक और स्टेक होल्डर हो गया, ठीक है. अब डिस्कस हमको क्या करना है इसमें, स्ट्रैटेजीज, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट सोशल. तो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, ठीक है. इसमें क्या कर सकते हैं, इसकी ऊपर की समरी दे दो, ठीक है, और कीवर्ड्स इसमें जो है उसमें डाल दो, है ना. जैसे क्या लिख सकते हैं, आ, जैसे दिस इज, लिख सकते हैं कि दिस इज अ सिचुएशन, सिचुएशन इन विच द सोशल divisions and prejudices. एक कीवर्ड हो गया हमारा, ठीक है. सोशल डिविजन prejudices ऑफ हायर कास्ट पेरेंट्स, ठीक है, आर हर्टिंग द चिल्ड्रन एजुकेशन इन विलेज, है ना. ठीक है, ठीक है. फिर लिख दूंगा कि द एफर्ट्स आई एज अ सरपंच is to convince parents through rational and emotional appeal. ठीक है, एक और कीवर्ड हो गया ये, रैशनल एंड इमोशनल अपील, ठीक है. ओनली देन सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम विल बी अराइज, ठीक है. अब जैसे देखो, केवल इसमें क्वेश्चन कितने पूछे हैं, 2. तो इसमें यार पेजेस भरना, 4 पेज भरना काफ़ी एक
टास्क हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या एक भरने के लिए क्या स्टेक होल्डर्स का एक डायग्राम बना दो कि पेजेस भर जाएं। क्या लिख दो, जैसे सिंपल सा स्टेक होल्डर लिखो। ठीक है, उसको ऐसे करके उसमें बना दो जैसे सरपंच। ठीक है, इधर चिल्ड्रन एजुकेशन लिख दो, चिल्ड्रन एजुकेशन अफेक्टेड। इधर कंट्री, कंट्री सोसाइटी एज अ होल, कंट्री सोसाइटी है ना। फिर स्टेक होल्डर क्या थे, पेरेंट्स थे, पेरेंट्स के प्रेजुडाइज थे, जो हमने ऊपर मार्क किए वही बस लिख दिया है ना। फिर टीचर, टीचर्स थे। ठीक है, तो ऐसे हमारा हाफ पेज हो गया कवर। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हैं, सेकंड क्या क्वेश्चन था, एफर्ट्स है ना। तो फिर एक हेडिंग डाल दी, एज सरपंच आई वुड डील विद प्रॉब्लम। ठीक है, आई विल डील विद प्रॉब्लम इन फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, फिर नंबरिंग करके पॉइंट्स डाल देंगे। जैसे सबसे पहले क्या लिख दोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आई वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन डिटेल एंड मेक श्योर द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड इज रियल, है ना। मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूंगा। फिर सेकंड मेरा स्टेप क्या होगा, माय नेक्स्ट टास्क क्या होगा, टैकल करेंगे, टैकल पेरेंट्स। ठीक है, टैकल पेरेंट्स किस ऑन व्हाट थिंग्स, जैसे परसुएड करेंगे। ये सब कीवर्ड है, ये आपके सेंटेंस में आने चाहिए ना। जैसे परसुएड देम टू not look in caste prism but as issue of children education। ठीक है, ये कीवर्ड है, कीवर्ड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तभी आपका एथिक्स के आंसर तभी लगेंगे कि एथिक्स के आंसर है। ठीक है, फिर मैं और इसमें क्या लिख सकते हैं कि आई वुड आस्क देम टू जज फूड नॉट ऑन हु कुक्स बट ऑन इट्स क्वालिटी, है ना। कौन क्वालिटी पे जज करो भाई, फूड को कौन बना रहा है उस पर क्यों जज कर रहे हो आप, है ना। फिर काउंसलिंग सेशन कर सकते हैं, सबसे सिंपल है ना, काउंसलिंग सेशन। ठीक है, फिर और क्या पॉइंट लिख सकते हैं, पीटीएम ऑर्गेनाइज करेंगे, पेरेंट टीचर मीटिंग टू एंड ट्राई टू सेंसिटाइज देम, सेंसिटाइज। ठीक है, फ्रॉम पे टीचर साइड ऑल्सो, है ना। टीचर साइड से भी, टीचर का भी एक हो गया, टीचर भी ये करेगा, है ना। टीचर के तरफ से भी एफर्ट पड़ेंगे। और क्या कर सकते हैं, जैसे कोई विलेज का रिस्पेक्टेड पर्सन हो तो इन्फ्लुएंस करने के लिए कहेंगे, है ना। आई विल आस्क सम रिस्पेक्टेड पर्सन ऑफ विलेज। ठीक है, जैसे खाना नहीं खाते हैं लोग, काफी देखा हुआ, टू इन्फ्लुएंस देम, इन्फ्लुएंस एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, फिफ्थ एक और क्या हो सकता है, आई विल ऑल्सो सिट एंड ईट विद पीपल, और लोकल एमपी एमएलए को भी कहूंगा कि आओ आप भी आके खाओ, है ना। लोकल एमपी एमएलए को कहेंगे कि आप भी आइए और साथ में खाना खाइए, कि क्या हो, शो हो कि लीडरशिप एग्जाम्पल सेट हो, है ना। एक और कीवर्ड हो गया लीडरशिप एग्जाम्पल, है ना। और आखिरी में एक स्ट्रॉन्ग एक्शन हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, लॉ के थ्रू, है ना। कौन से लॉ, SC ST डिस्क्रिमिनेशन लॉ की तरफ लीगल एक्शन लेंगे, ये बताया जाए आखिरी में, इसको आखिरी में कहा जाएगा जब कोई ऑप्शन ना हो तब उसके लिए, है ना, इफ रिक्वायर्ड, है ना, इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये एक हो गया एज अ सरपंच में क्या करता। सेकंड पार्ट क्या होगा, ठीक है, सेकंड पार्ट में हेडिंग डालेंगे, रोल ऑफ डिफरेंट सोशल सेगमेंट, है ना। ठीक है, एक हेडिंग डाल दी। इसमें टीचर का क्या होगा, एक तो हमने ऊपर लिख दिया, है ना। फिर होगा टीचर में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि रेगुलर मीटिंग हो, है ना, पेरेंट्स के साथ रेगुलर मीटिंग हो, पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, है ना। क्यों, सो दैट देयर इज नो
इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एक और कीवर्ड हो गया है ना, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। थोड़े यार टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज नहीं लिख सकते आप, ठीक है। फिर इसमें क्या लिख सकते हैं, और टीचर हूँ तो साथ में ईट विद चिल्ड्रन ना, ईट विद चिल्ड्रन फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ठीक है। और फिर परसुएड, परसुएड पेरेंट्स, ठीक है। और हम दूसरा किस पे, रोल ऑफ डिफरेंस ऑफ सेगमेंट में किसका रोल लिख सकते हैं, पेरेंट्स का रोल लिख सकते हैं। पेरेंट्स का क्या रोल होगा, अ, उनको उनको इन्वॉल्व करना हो, इन्वॉल्व पॉजिटिवली विद स्कूल फंक्शनिंग, ठीक है। पॉजिटिवली इन्वॉल्व करो, ठीक है, उन लोग को, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करो इन स्कूल फंक्शनिंग, है ना। फिर क्या लिख सकते हैं, पीयर ग्रुप मीटिंग, ठीक है। पीयर ग्रुप मीटिंग होगी तो उससे उनके प्रेजुडाइज कम होंगे उनके बीच में, है ना, अलग अलग पेरेंट्स के बीच में, ठीक है। फिर थर्ड में क्या लिख सकते हैं हम, सरपंच के, सरपंच एंड एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। उसके क्या लिख सकते हैं, क्या हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएट पीसफुल एनवायरनमेंट, ठीक है, सब कास्ट के लिए। फोकस मोर ऑन एजुकेशन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, प्रमोट कोऑपरेशन थ्रू, कुछ लिख सकते हैं जैसे इंसेंटिव्स फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्कूल, है ना, इंसेंटिव गिफ्ट दे के, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, और अवेयरनेस, अवेयरनेस क्रिएट करें, है ना, किसके बारे में, इम्प्लिसिट इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस के बारे में ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन कास्ट बेसिस, इसके इम्प्लीकेशन उनको बताया जाए, है ना। ठीक है, ये काफ़ी हो गया है ना, सारे हमने लिख लिए, रोल्स भी लिख लिए, है ना, एज अ सरपंच में क्या करता, ठीक है, सारे पार्ट हो गए। अब एक सिंपल सा कंक्लूजन लिख दे, लिख दोगे कि टू रिड्यूस caste based prejudice, we should involve all sections, then only we can achieve it। और कोई रिलीजन जैसे लिंक कर सकते हो, जैसे सिखिज्म की थ्योरी लिंक कर सकते हो, वेरियस रिलीजन लाइक सिखिज्म एंड लीडर्स लाइक अंबेडकर कोट कर सकते हो, है ना। एंड मूवमेंट लाइक भक्ति मूवमेंट हैव preached against caste discrimination and same shall be shall be brought in into practice, ठीक है। तो यार केस तो यही है, केस स्टडी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। काफ़ी हो जाता है यार, लेकिन कंटेंट काफ़ी है, ठीक है। अब बताया जैसे आपके पास स्पेस भरने के लिए, 2 पॉइंट्स में भरने के लिए ना, ये सब ट्रिक्स यूज होती हैं, ठीक है। होपफुली इट वाज हेल्पफुल, है ना। ठीक है, अगर कोई डाउट वाउट हो आप टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे कमेंट में डाल देना, है ना। होप दिस वाज हेल्पफुल। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। हैव अ गुड डे।